हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अकर व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड इंटर द बॉडी, मल्टीप्लाई एंड कॉज डिसीज। इन्फेक्शन जो होता है वो हमारा तब होता है जब हमारा कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई मीन्स वो अपनी ग्रोथ करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। एंड कॉज डिसीज, और हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करता है। These microorganisms include बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट होते हैं। द बॉडी हैज़ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी का जो है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बट समटाइम दिस डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी वीक, लेकिन कुछ समटाइम हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। और दी पैथोजन कोज डिसीज़, और ये जो पैथोजन है जो हमारा इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं वो डिसीज़ भी कोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। हमारे इन्फेक्शन की चेन क्या होती है। सबसे पहले इसमें आता है इन्फेक्टियस एजेंट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट दैट कॉज द इन्फेक्शन। अब इन्फेक्टियस एजेंट वो होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन को कोज करते हैं। इसमें हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट ये आते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं रिजर्वर, द इन्वायरमेंट और होस्ट वेयर द इन्फेक्टियस एजेंट लिव एंड मल्टीप्लाई। दिस कैन बी ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, सोल, वाटर। अब रिजर्वर क्या होते हैं, जहाँ पर हमारा वो इन्वायरमेंट या वो होस्ट जहाँ पर हमारा इन्फेक्टियस एजेंट रहता है और मल्टीप्लाई करता है। ये हमारा ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, सोल भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, द पाथ बाय विच द इन्फेक्टियस एजेंट लीव द रिजर्वर्स। ऐसा रास्ता जहाँ से हमारा इन्फेक्टियस एजेंट जो है वो रिजर्वर से निकलता है। दिस कुड बी थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ब्लड और बॉडीली फ्लूइड। ये हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं, ब्लड भी हो सकता है और बॉडी के दूसरे फ्लूइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो होता है जब हमारा पुराने होस्ट से नए होस्ट में हमारा इन्फेक्टियस एजेंट ट्रेवल या ट्रांसफ़र होता है। द वे द इन्फेक्टियस एजेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्वर टू ए न्यू होस्ट। ऐसा वे जिसमें हमारा इन्फेक्टियस एजेंट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है रिजर्वर से न्यू होस्ट के साइड को। दिस कैन बी डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, फिजिकल टच कॉन्टैक्ट। जब हम पेशेंट के डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं वो हमारा डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट थ्रू कंटामिनेटेड सरफेस और एयर। जब हमारा पेशेंट किसी सरफेस को टच करता है और उसके बाद में उसे कोई हेल्दी इंडिविजुअल टच करता है वो हमारा इनडायरेक्ट में आता है और थ्रू एयर के थ्रू भी ये ट्रेवल करता है। नेक्स्ट इसमें आता है पोर्टल ऑफ एंट्री, द रूट थ्रू विच द इन्फेक्टियस एजेंट एंटर ए न्यू होस्ट। ऐसा रूट जिसमें हमारा इन्फेक्टियस एजेंट जो होता है वो हमारा एंटर करता है न्यू होस्ट में, नई बॉडी के अंदर। दिस कैन बी थ्रू ब्रोकन स्किन, ये हमारा ब्रोकन स्किन के थ्रू भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक और म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी एंटर कर सकता है। सस्पेक्टेबल होस्ट, ए पर्सन हु इज़ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर सस्पेक्टेबल होस्ट के अंदर वो पर्सन आते हैं जो जिन्हें रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। फैक्टर दैट इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी इंक्लूड ए वीकन इम्यून सिस्टम, एज और लैक ऑफ इम्यूनिटी। हमारे जो सस्पेक्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ाते हैं उसमें हमारे वीकन इम्यून सिस्टम, एज और लैक ऑफ इम्यूनिटी आते हैं। नेक्स्ट हम इन्फेक्शन चेन को चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा था हमारा इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म में वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जो हमारे पर्सन को बीमार कर रहे थे। नेक्स्ट क्या आ रहा था रिजर्वर्स। रिजर्वर्स वैसी जगह थी, ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे और ग्रोथ कर रहे थे अपनी। फिर नेक्स्ट आ रहा था पोर्टल ऑफ एग्जिट, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वर्स। किस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लीव कर रहे थे हमारे रिजर्वर से। नेक्स्ट आ रहा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन,
हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू प्लेस टू अनोदर। अब ये क्या है, ये ऐसा मोड था ट्रांसमिशन का, वो मोड था जब हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल कर रहे थे। नेक्स्ट आ रहा था हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू द होस्ट। अब हमारा नए होस्ट में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से एंटर कर रहा है, वो था हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। वनलेबल होस्ट जो होते हैं वो सस्पेक्टिबल होस्ट ही होते हैं। इसमें वो पर्सन आते हैं जो हाई रिस्क होते हैं इन्फेक्शन होने के, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और हमारा जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है। ये थी हमारी चेन ऑफ इन्फेक्शन।